नमस्कार दोस्तों, सीटेट ईवीएस सीरीज की एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के 10 प्रश्न आपके लिए हैं और ये 10 प्रश्न सीटेट की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए। हर एक प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका उत्तर भी ध्यानपूर्वक करना है। स्कोर कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा आपने 10 में से कितना स्कोर किया है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर है तो कमेंट में जाके बताइएगा। हर एक प्रश्न को कई बार जांचा परखा गया है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सलाथ कितने घंटे सोता है? देखिए दोस्तों, सलाथ जो होता है भालू की तरीके दिखता है, लेकिन ये भालू बिल्कुल भी नहीं होता है। देखने में लगता है ये भालू है। तो आपका उत्तर क्या होगा? पहले प्रश्न में आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 घंटे, 10 घंटे, 17 घंटे या फिर 8 घंटे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो सलाथ होता है कितने घंटे सोता है, तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा 17 घंटे। लेकिन अगर कहीं पर ऑप्शन में आपको 15 से 18 घंटे का भी ऑप्शन दिखता है तो भी ये सही माना जाएगा। तो बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे। पहले का आंसर सी जो है वो एकदम से राइट होगा। अगला देखेंगे, सलाथ का जीवन काल कितना होता है? जो सलाथ है उसका पूरा जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 5 वर्ष या 40 वर्ष? आपको बता दें, सलाथ एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत ही आलसी होता है और ये ज़्यादातर अपना समय सोने में ही व्यतीत करता है और ये पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। ये प्रश्न सीटेट की परीक्षाओं में हर बार कई बार लगातार देखने को मिलते रहे हैं। आप लोगों को 10 में से कितना स्कोर किया कमेंट में जाकर जरूर बताएंगे। उसके साथ ही इसका जवाब भी आप लोगों ने दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो 40 वर्ष इसका जीवन काल होता है। जो ऑप्शन डी है वो पूरी तरीके से इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, सलाथ अपने पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पर निवास करता है? सलाथ अपने जीवन काल में कितने पेड़ों पर निवास करता है? तो आपके पास ऑप्शन 4 पेड़ों पर, 8 पेड़ों पर या 20 पेड़ों पर या फिर 40 पेड़ों पर। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। सीटेट की परीक्षाओं में 150 मिनट में 150 प्रश्न हल करने होते हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं केवल 1 मिनट। उसी के आधार पर ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए लाई जाती है कि आपको वो जो टाइम मैनेजमेंट होता है सीटेट की परीक्षाओं में ऑनलाइन देते वक्त वो आपका कवर हो जाए। तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब जो सही होगा वो होगा 40 वर्ष। कितना होगा? 40 वर्ष, यानी इसका जो ऑप्शन होगा डी, 40 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है? जनजातियों के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में विस्तार से आप लोगों को पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रात 9 बजे की क्लास में हर चीज़ विस्तार से और पूरी एक एक टॉपिक पर एक एक पॉइंट के साथ हम लोग लाइव चर्चा करते हैं और चीज़ों को लाइव सीखते हैं। तो चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करते अगर आप लोग तो लाइक कर दिया करिए, क्योंकि इसके साथ ही मोटिवेशन भी मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करने का मनोबल बढ़ता है। तो सीटेट की हर एक छोटी बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर पहले आप लोग कर देंगे। ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं और इस वीडियो को यहाँ तक आप लोगों ने देखा है तो वीडियो को अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों में, हर जगह शेयर कर दें। चलिए, इसका जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा। तो आप लोगों को याद रखना है, जो महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजाति है उसका नाम वर्ली है। क्या है? वर्ली, यानी जो विकल्प ए है ये इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, कुड़ुक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कुड़ुक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ये जनजातियाँ भाषाओं के बारे में, नृत्य के बारे में हम लोग ईवीएस के फुल वीडियो में लाइव जब आते हैं तो उस पर चर्चा होती है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रात 9 बजे हम लोग लाइव डेली क्लास कर रहे हैं। सीटेट की परीक्षाओं के लिए हर एक छोटी बड़ी जानकारी एनसीईआरटी की बुकों से लेकर आप लोगों तक हम लोग पहुंचाने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। चलिए, इसका जो जवाब क्या होगा? कुड़ुक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा। झारखंड ऐसा राज्य है जहां पर कुड़ुक भाषा बोली जाती है, यानी जो ऑप्शन इसका सी है ये इसका सही जवाब होगा। ओणम फसल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ओणम एक फसल त्यौहार है और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, केरल में, गोवा या फिर मणिपुर में? आपके पास विकल्प हैं 4 और समय है केवल 10 सेकेंड। उम्मीद है आप लोगों ने इसका भी अब तक जवाब खोज लिया होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6वां, ओणम के बारे में आप लोगों ने अभी तक जवाब आप लोगों के नहीं आए, बिल्कुल आप लोगों के जवाब हाजिर हैं और इसका जो सही जवाब है केरल। क्या होगा? ओणम एक फसल त्यौहार है और ये केरल राज्य में मनाया जाता है। तो क्या जवाब होगा इसका?
बी इसका जो होगा सही जवाब होगा। अगला, निम्न में से कौन सा एक नृत्य भी है और त्यौहार भी, यानी नृत्य भी उसका नाम है और त्यौहार में भी उसका नाम प्रयोग होता है, वो कौन सा है? तो इसका जवाब आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया। बिहू, पोंगल, बैसाखी या चेराव। हर एक डिटेल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। निम्न में से एक नृत्य भी है और त्यौहार भी, इसका सही जवाब क्या है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा। उम्मीद है आप लोगों ने इसका सही जवाब अब तक खोज लिया होगा। इसका सही जवाब बिहू है। टिन खेती कहाँ होती है? जो टिन खेती होती है ये आपको याद रखना है। टिन खेती पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, ठीक है। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर टिन खेती होती है। अब बताना है आप लोगों को टिन खेती के बारे में। इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? टिन खेती किस राज्य में होती है? तो याद रखना पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। तो आपके पास ऑप्शन 4 हैं, मणिपुर, मिजोरम, असम या केरल। पूर्वोत्तर के कौन से राज्यों में टिन खेती होती है? बिल्कुल आप लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिए। बिल्कुल आप लोगों के जवाब उम्मीद है आ गए होंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब होगा मिजोरम। बिल्कुल सही जवाब मिजोरम इसका होगा। यानी जो टिन खेती है वो मिजोरम राज्य में मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य की स्त्रियां मेखला चादर नामक वस्त्र पहनती हैं? यानी जो मेखला चादर है, ऐसे नामक वस्त्रों का प्रयोग कौन से राज्य की स्त्रियां करती हैं? असम राज्य की, जम्मू कश्मीर राज्य की, गुजरात राज्य की या मणिपुर राज्य की? आपके ऑप्शन 4, इसके लिए केवल आपके पास हैं 10 सेकंड का समय। आप लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। कौन से राज्य की स्त्रियाँ मेखला चादर नामक वस्त्र पहनती हैं? बिल्कुल जवाब दीजिए इसका। असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात या मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल दीजिए फटाफट इसका जवाब। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका असम राज्य की महिलाएं मेखला चादर नामक वस्त्र को पहनती हैं। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो असम होगा, यानी विकल्प ए। अगला, फिरन क्या है? फिरन क्या है? कश्मीरी कहवा, कश्मीरी चोंगा, कश्मीरी सब्जी या कश्मीरी नृत्य। क्या है ये? कश्मीर में होता है। तो कहवा, चोंगा, सब्जी, नृत्य, 4 ऑप्शन है। तो कहवा आपका गलत है, नृत्य नहीं है, सब्जी नहीं है। जो आपका सही जवाब होगा वो होगा कश्मीरी चोंगा। ये एक प्रकार का कश्मीरी चोंगा होता है जिसको फिरन बोला जाता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। 10 प्रश्न आप लोगों ने किए और आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट में जाकर जरूर बताएंगे कि आप लोगों का जो स्कोर है वो 10 में से कितना रहा है। जाकर अपना स्कोर कमेंट में जाकर जब भी सभी साथी बताएंगे। इसके साथ ही चैनल पर यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन बिल्कुल दबा के जाइएगा। उसके साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में, उन ग्रुपों में जहाँ तक आप लोग जुड़े हैं वहाँ पर जाकर शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी सीटेट, टेट या सुपर टेट की जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए आपको कुछ मदद मिल सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।